हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे उत्पादन तथा लागत, जो कि कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 3 है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि उत्पादन का मौलिक उद्देश्य क्या होता है। तो वह किसी भी उत्पादन का उद्देश्य होता है लाभ अर्जन करना। अब हम कोई भी कार्य करते हैं, हम किस लिए करते हैं कि ताकि हमें उससे कुछ फ़ायदा हो, कुछ लाभ हो उससे। हम नौकरी करते हैं ताकि हमें पैसे मिले। तो इसका उत्तर होगा कि उत्पादन का उद्देश्य लाभ अर्जन करना होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, उत्पादन फलन की परिभाषा दीजिए। तो आपको सबसे पहले समझना है कि उत्पादन फलन होता क्या है। जब हम किसी वस्तु के उत्पादन में संसाधनों को लगाते हैं तो उसमें होने वाले लाभ को उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन की परिभाषा किसी फर्म के निर्गत अथवा उत्पाद आउटपुट और आगत अथवा अदा इनपुट के बीच के संबंधों को उत्पाद फलन कहते हैं। आउटपुट और इनपुट का अर्थ होता है आयात और निर्यात। इन दोनों के बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, अल्पकालीन उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। तो चलिए अब इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। जब उत्पादन के कुछ साधनों की मात्रा को स्थिर रखते हुए अन्य परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। जैसे हमने किसी वस्तु का उत्पादन किया, उसमें जो हमने साधन यूज किए थे उनको स्थिर रख दिया, अब हम उसका यूज नहीं कर रहे। उसके बाद हमने परिवर्तनशील साधन, जो साधन चल रहे हैं उनमें उनकी वृद्धि कर दी, या फिर जो साधन हमने छोड़े थे उनको उनमें जोड़ दिया। तो इसी को अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन से क्या आशय है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन ये अल्पकालीन उत्पादन फलन से बिल्कुल विपरीत होता है, यानी उल्टा होता है। जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात किसी भी साधन को स्थिर ना रखकर सभी साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है, तो उसे दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, स्वतंत्र चर क्या होते हैं। तो स्वतंत्र चर वह चर है जो स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं और ये दूसरे चर से प्रभावित भी नहीं होते। आश्रित चर से क्या आशय है। तो आश्रित चर वह चर है जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते तथा ये दूसरे चरों से प्रभावित होते हैं, यानी ये स्वतंत्र चर है जो उसके बिल्कुल विपरीत है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, उत्पादन लागत से क्या आशय है। उत्पादन लागत के अंतर्गत वे सभी व्यय सम्मिलित किए जाते हैं जो किसी उत्पादक या फर्म द्वारा वस्तु के उत्पादन व्यय के रूप में उठाए जाते हैं। यानी हम उत्पादन में जो भी रुपए, पैसे, पूंजी लगाते हैं वह उत्पादन फलन में गिने जाते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्न तालिका को पूरा कीजिए। ये मास्टरमाइंड में 22वें पेज पर यह क्वेश्चन दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलग से तालिका नहीं बनाऊंगा, इसी तालिका में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो हमें कुल आय निकालने के लिए कीमत को इकाइयों से गुणा करना पड़ेगा। जैसे 15 गुणा 1 यानी 15, फिर 13 की करेंगे 2 से तो 13 दूनी 26, उसके बाद 11 की 3 से करेंगे तो आंसर आएगा 33, फिर 10 को 4 से तो फिर 40, फिर 7 को 5 से करेंगे तो 7 पंजे होता है 35। तो हमें सीमांत आय को निकालने के लिए कुल आय को घटाना पड़ेगा, यानी माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 15 को हम वैसे ही लिख देंगे, फिर 26 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 11, तो हम 11 लिखेंगे। उसके बाद 33 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा 7, फिर 40 में से 33 गया 7, फिर 35 में से 40 गया तो -5। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।